नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अंग्रेज पहली बार कब और क्यों आए थे भारत और कैसे बना भारत अंग्रेज़ों का गुलाम। जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता से संबंधित वह सुनहरा दिन है जब वर्षों से गुलामी झेल रहे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारतीय इतिहास में ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ आपके लिए भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अंग्रेज पहली बार कब और क्यों भारत आए थे। आज़ादी से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था और अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि के दौरान भारतीयों ने बहुत कष्ट और गुलामी सहन की और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जिनके कारण पहली बार अंग्रेज भारत आए। सर्वप्रथम अंग्रेज मुगल काल में भारत आए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेज़ों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे और इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ सी लग गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई युद्ध भी हुए। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इसी प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। अंग्रेज़ों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया गया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। दोस्तों, किस प्रकार और क्यों एक ब्रिटिश कंपनी का भारतीय सत्ता पर एकाधिकार हो गया? व्यापार के दौरान अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है, और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने की दिशा में सोचना प्रारंभ किया था। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। अंततः 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार अंग्रेज का भारत पर कब्जा हो गया और भारत को आज़ादी पाने के लिए 200 साल लग गए। यदि हमारे देश में एकजुटता होती और राजाओं में थोड़ा सोचने और समझने की शक्ति होती तो हमें 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर नहीं रहना पड़ता। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।